Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد wa وعلى ala آل محمد كما صليت على إبراهيم kama sallaita ala وعلى Ibrahim إبراهيم وعلى آل إبراهيم wa ala وعلى آل Ibrahim إبراهيم إنك حميد مجيد innaka إنك hamidum حميد majid. مجيد اللهم بارك على محمد Allahumma اللهم barik بارك ala على Muhammad محمد وعلى آل محمد wa وعلى ala آل محمد Muhammad كما باركت على إبراهيم kama barakta ala باركت على Ibrahim إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك innaka hamidum majid. مجيد ربي يسر ربي لا تعسر ولا ولا تعسر تعسر وتمم بالخير وتمم وتمم بالخير بالخير وبك نستعين بك وبك نستعين يا فتاح يا يا فتاح فتاح. ربي زدني علما 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 ربي ربي زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि साहिबा क्यों नहीं पढ़ा रही? जी आज साहिबा नहीं पढ़ा पाएंगी, वो डॉक्टर के पास हैं, इस वजह से। तो आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने की अगर कुछ समझ में आ जाए आप लोगों के तो इंशाल्लाह। जी ठीक है, आज का आपका टॉपिक है, आपको पता है अभी आप होमवर्क चेक नहीं कर रही? होमवर्क आपका साहिबा कर लेंगी चेक नेक्स्ट क्लास में, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो आपका जी चेक कर लेंगी क्योंकि उन्होंने ही दिया था तो वो ज्यादा सही समझ लेंगी। जी ठीक है, वो बोल रही थी कि वो क्लास में चेक करती हैं होमवर्क, बट वो कर लेंगी। किस चीज का होमवर्क था वैसे आपका? जी अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेंटेंस दिए थे उन्होंने बनाने के लिए। टॉपिक क्या था? इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव। फिर से बोलिए। प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव। नहीं इंटरोगेटिव के सेंटेंस दिए इंट्रोगेटिव थे। फर्स्ट। अभी मैं इससे पहले वाली क्लास नहीं ले पाई थी इसलिए मैंने नेगेटिव के ही बना लिए। लेकिन इंटरोगेटिव के तो आज का टॉपिक ही ये है, अ सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अभी वो फर्स्ट ही इंट्रोगेटिव पढ़ाया था वन उससे था पहले। जो जहाँ पर डू डज यूज होते हैं ना, वो वाला था। क्वेश्चन मार्क आता है ना वो वाले। जी जी, अच्छा चलिए, तो डू डज वाला ही आज का टॉपिक आपका वही है, मैं आपको वही बताऊंगी, तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, जी है ना। यही बता पढ़ाने को कहा था आज का टॉपिक, तो इसी के ऊपर पढ़ाना है मुझे। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जी जी क्या होता है? जी बताएं, आवाज नहीं आई मुझे। जी अपी अभी हाँ, उसका फॉर्मूला बताएं क्या? नहीं ऐसे नॉर्मल बताइए, सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्या समझते हैं? आपको आज समझ में आता है तो हम उसके आगे बढ़ेंगे इसलिए।
जी अपी जिसके एंड में ता है, ती है, ते है, सिंपल प्रेजेंट। थोड़ा सा इंग्लिश में बता सकते हैं आप लोग, या हिंदी में ही बताइए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या चीज डिनोट करता है, क्या चीज बताता है, वक्त का, टाइम का कौन सा पार्ट बताता है? बताएं। टेंसेस हमें टाइम बताते हैं ना, बेसिकली टेंसेस जो अभी है। जो अभी चल सिम रहा है प्रेजेंट बताता है। हाँ, जो अभी चल रहा जो है भी वो चल बताता है रहा ना। है। हाँ, बस ऐसे ही सिंपल सिंपल तरीके से बताइए, ऐसा कोई बहुत इसकी ग्रामेटिकल पहचान डेफिनेशन। होती है जिसके आखिरी में ता है, ती है, ते है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इसमें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वेरी अभी गुड। हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगती पहचान है। इसमें। वेरी गुड। ये छोटी छोटी चीजें जो है हमें अच्छी से इसमें सेंटेंस बनानी। सिंगुलर में ना एस या एस लगेगा। हम्म इसमें सिंगल में, ठीक है, वेरी गुड, आप लोगों को आता है। ठीक है। और इनडेफिनेट से क्या मीनिंग निकालते हैं आप लोग? इनडेफिनेट का क्या मीनिंग होता है? अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट। नहीं, सिर्फ इनडेफिनेट किसे कहेंगे? अच्छा, डेफिनेट किसे कहते हैं? डेफिनेटली मतलब अभी हम्म पॉजिटिव को कहते हैं इंडेफिनेट। पॉजिटिव को? जी। नहीं, ये अभी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नहीं, को बोलते हैं। नहीं नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव को डेफिनेट नहीं कहेंगे। डेफिनेट यानी कि स्पेसिफिक, नोन, कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल स्पेसिफिक होती। ये घर, हम कहते हैं ना ये घर, तो हमारी कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं, लेकिन हम एक घर की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये घर, ये स्पेसिफिकली हम इसकी फर्स्ट। बात कर रहे हैं, इस घर में चोरी हुई थी, ये घर, दिस इज द हाउस, है ना। ऐसे करके अपन उसको उंगली दिखा रहे हैं, उसको स्पेसिफिक बना रहे हैं, है ना। तो डेफिनेट वो चीज होती है जो स्पेसिफिक होती है, नोन होती है, जिसे हम जानते हैं। ठीक है ना, समझ में आया डेफिनेट का मतलब? जी जी। जी अभी। है ना। यानी अगर दो वर्ड्स हम याद रखें, स्पेसिफिक या नोन। स्पेसिफिक मतलब होता है कि बिल्कुल जो हम बोलते हैं ना स्पेसिफिक, यही 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 चाहिए मुझे, ये वाला, वो होता है स्पेसिफिक, है ना। और नोन अभी यानी, हाँ जी पूछे। अभी नॉन स्पेसिफिक क्या हो? नॉन स्पेसिफिक यानी आप उसका ऑपोजिट बोल रही हैं। जी। हाँ, जो स्पेसिफिक नहीं हुआ वो जनरल हुआ, वो कोई सा भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं, है ना, तो जो बहुत सारे घर हैं ना, वो वो बहुत सारे नॉन घर हैं, स्पेसिफिक। नॉर्मल घर हैं, लेकिन हम किसी एक घर की तरफ अगर इशारा कर रहे हैं और हम कह रहे हैं ये द हाउस, द लगाते हैं ना, द भी इंडेफिनेट उसमें आता है ना, आर्टिकल्स में। जी। जी। तो अगर स्पेसिफिक होगा यानी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में हम उंगली दिखा के इशारा करके, या उंगली इशारा तो मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको, बताने की जरूरी नहीं उंगली इशारा, हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात करेंगे, ये वाला घर, ये लाल घर मेरा है, ये शटर वाला घर मेरा है, या इस घर में चोरी हुई है, तो हम पर्टिकुलर किसी की बात कर रहे हैं, वो हुआ स्पेसिफिक, है ना। और अगर हम जनरल बात करें कि ये सारे घर कॉलोनी में कितने प्यारे हैं ना, खूबसूरत है ना, सब पे वाइट पेंट है, तो हम सभी की बात कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक का वो ऑपोजिट हो गया। ठीक है। और स्पेसिफिक या नोन, तो नोन भी वही हुआ कि जिसे हम जानते हैं, तो जिसकी बात हो रही है, जो घर की बात हो रही है, वो नोन, हम उसे जानते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है डेफिनेट की, है ना। डेफिनेट क्या है? दो वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक या नोन, और स्पेसिफिक और नोन दोनों को मैंने आपको अभी समझाया, समझ में आया? जी। जी। ठीक है। अब इसका ऑपोजिट होता है इनडेफिनेट, जो हमें पढ़ना है। अ सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसीलिए हमें इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं, तो हमें सारी चीजों के अलग अलग जब मतलब मालूम होंगे, तो हम सबको मिलाकर उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब आपको मालूम है, आगे आया इनडेफिनिट। इनडेफिनिट बताने के लिए मुझे आपको डेफिनेट की पहले बतानी पड़ी, डेफिनेशन की डेफिनेट क्या होता है। अब हमें इसका ऑपोजिट ही होगा इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब जो स्पेसिफिक नहीं है, जो एक चीज को हम बता नहीं रहे। तो स्पेसिफिक का ऑपोजिट होगा कि जनरल, और नोन का ऑपोजिट होगा अननोन, है ना, या नॉट क्लियर, है ना। तो इनडेफिनेट मतलब जो चीज हमें पता नहीं है, जो जनरल है, बस सारी है ना, वो हुई इनडेफिनेट। जी। आया समझ में? जी जी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नहीं।
कोई डाउट? नहीं। पक्का? फरीदा साहिबा जी अनम्यूट करने की जी कोशिश कर रही है। ठीक है। जी। अच्छा, इंटरोगेटिव का क्या मीनिंग होता है? अब इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन हम्म, पूछते हैं इंट्रोगेटिव में। क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, नॉर्मल हम ये बात करेंगे। इंट्रोगेट जैसे पुलिस चोरों का और क्रिमिनल्स का इंट्रोगेशन लेती है ना, सुना होगा जी। हमने काफी जी। बार। इंटरोगेशन हो रहा है उनका ऐसे, तो वो यानी क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चंस यानी आंसर। जी। हाँ, यानी क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव, जब भी इंटरोगेटिव वर्ड आएगा तो आप समझ जाएंगे कि हमें जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो या दूसरे ग्रामर के दूसरे जगहों पर अगर आपको आता है तो आप ये समझ जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, अ सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। यानी जो सिंपल प्रेजेंट भी हो, इंडेफिनिट भी हो, जो डेफिनेट ना हो, है ना, इनडेफिनेट हो, और इंटरोगेटिव हो, मतलब कि क्वेश्चन बना रहे हैं। अभी आपने इससे पहले क्या पढ़ा था? अफर्मेटिव पढ़े थे आपने, सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस बनाए होंगे आपने जी। इंडेफिनेट में। इंडेफिनेट, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें सिर्फ सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाए होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं। जी। जी। पढ़े हैं जी। ना आपने? हाँ, तो जी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सिंपल स्टेटमेंट या सेंटेंस नहीं बना रहे हैं, हम समझ लो आंसर नहीं बनाएंगे, हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो दिस इज व्हाट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस इन अ वेरी जी। सिंपल फॉर्म, है ना। कोई ग्रामेटिकल भारी वर्ड्स हमने नहीं उठा के पढ़े, हमने सिर्फ इसी को तोड़ तोड़ के इसका मतलब समझ लिया कि हम अभी पढ़ने के वाले हैं। जी। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के लास्ट में भी ताती मतलब आता है, और प्रेजेंट सिंपल के इंडेफिनिट सिंपल के भी। मतलब ये ताती तो आपको साहिबा ने कुछ ट्रिक्स के तहत बताया है। जी। ताती जी, उन्होंने नए। पहचान बताई थी कि अगर आप इसको किस तरह से पहचानेंगे सिंपल प्रेजेंट को, तो उसके लास्ट में ता और ती ते वाले क्वेश्चन मतलब आएंगे सेंटेंस, तो आप पहचान लेंगे वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस है। वो सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस, जी। वो सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, इंडेफिनिट में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे। अब एग्जैक्टली वो क्या कह रही थी वो तो फिर वही बता पाएंगे। ये डाउट आप उनसे पूछिएगा, लिख कर रख लीजिए, है ना। क्योंकि जी। उसके वो उन्होंने ट्रिक फॉर्म में बताया आपको, कोई सबकी अलग अलग ट्रिक्स होती हैं टिप्स बताने के कि कैसे आप समझ जाएं, तो उसके तहत कुछ उन्होंने बताया है वो, क्योंकि वो हिंदी के फॉर्म में बताया है ना उन्होंने आपको, इसीलिए। जी। तो वो कोई ग्रामर की रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं बताया उन्होंने, मतलब उन्होंने आपको उसे इजी करने के लिए ऐसे ट्रिक बताई है कि इस तरह से आप समझ सकते हैं उसको, है ना। उसको मुझे समझने में भी टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि आप उनसे डाउट क्लियर कर लें और मैं आपको आगे पढ़ा दूँ। ठीक है आयशा? जी। ठीक है ना, आप लिख कर रख लेना, आप पूछ लेना या तो ग्रुप में पूछ लेना। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा हमारा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने वो समझ ली इसकी डेफिनेशन, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के डू और डज यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करेंगे हम इसमें? डू डू और डज। डन। डू और डज यूज करेंगे, ठीक है। और ये कहाँ यूज होंगे? की स्टार्टिंग में यूज होंगे। स्टार्टिंग में होंगे, यानी स्टार्टिंग में। बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। और क्वेश्चन आस्क करने के लिए, मतलब हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम सबसे पहले जो यूज करेंगे वो डू और डज यूज करेंगे, ठीक है, बिगनिंग में। जी। ठीक है। और हम इसमें आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या? एक तो हैबिचुअल एक्शन और एक है जनरल ट्रुथ। ठीक है। अब इसमें आप लोग ऐसा नहीं सोचो कि अब ये तो बहुत भारी वर्ड आ गए, नहीं। इसको आप समझ लेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। बनाने से ज्यादा आप उसको कहीं लिखा हुआ होगा तो उसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए आसान होगा, है ना। जी। हैबिचुअल एक्शन यानी जो हैबिट्स होती हैं हमारी, खाना खाने की हैबिट, एक्सरसाइज करने की हैबिट, या पढ़ने की हैबिट, कुछ भी हैबिट्स होती हैं हमारी डेली लाइफ की। ठीक है। तो हैबिचुअल एक्शंस के लिए हम यूज करते हैं, करते नहीं करते? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मॉर्निंग वॉक पे जी। जा रहा हूँ। ऐसे तो क्वेश्चन हुआ ना ये। तो हमने जी। क्या हैबिचुअल एक्शन के लिए क्वेश्चन करा। या जनरल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ क्या होता है?
मतलब एक नॉर्मल सच्चाई, अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो जनरल सच्चाई क्या हुई, यूनिवर्सल ट्रुथ भी जिसे कहते हैं। जैसे कि रोज सुबह सूरज उगता है हम कहते हैं, तो ये सच बात है ना, जनरल है, यूनिवर्सल है ना। जी अमेरिका के लोग भी इसी बात को मानते हैं और हम भी इसी को मानते हैं। और एक गांव, बिहार का एक छोटा सा गांव होगा तो वहां पे भी एक जो किसान होगा वो भी इस बात को मानता है। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनिवर्स में एक ट्रुथ, एक सच्चाई, एक बात है। तो इस टाइप की जो नॉर्मल जनरल बातें होती है ना, उनसे जी रिलेटेड भी क्वेश्चंस जब बनाए जाते हैं तब हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जी ठीक है, तो समझ में जी आया। इसका क्या है, जी जी सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज द ऑक्सिलरी वर्ब्स डू और डज at the beginning of the sentence to ask a question about a, question किस बारे में, about a habitual action, habitual जनरल action यानी हैबिट से रिलेटेड, और जनरल ट्रुथ, जनरल जनरल ट्रुथ, ठीक है, या फिर कोई जनरल ट्रुथ जो नॉर्मल एक सच्चाई, एक सभी को पता होता है वो। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ गए कि ये इसमें क्या यूज होता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होते हैं, डू और डज कब वो यूज होते हैं, स्टार्टिंग में होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस बनाता है, और क्वेश्चन किसके बारे में बनाता है, हैबिचुअल एक्शंस के बारे में यानी हैबिट से रिलेटेड, और जनरल ट्रुथ के बारे में यानी जो नॉर्मल जनरल सच्चाई होती है उन चीजों के बारे में, है ना। जी ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से। जी जी ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लें, यानी इसका जो रूल होता है कि कौन सी चीज पहले लगेगी, कौन सी चीज बाद में लगेगी, देख लें। जी देखिए, तो इसमें क्या करेंगे हम कि पहले तो हमारा, देखिए मैं सोच रही थी आपको शेयर कर दूं कुछ, ओके ठीक है, वैसे ही बताती हूँ अभी। तो देखिए, पहले तो आपका क्या लग जाएगा, डू या डज लग जाएगा। क्या लग जाएगा पहले, डू डू या डज डज ठीक है, डू डज लगेगा आपका पहले, क्योंकि स्टार्टिंग ही हमें क्वेश्चन की किससे करनी है, डू या डज से। उसके बाद आपका लगेगा सब्जेक्ट, क्या लगेगा फिर, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, अभी कॉल अटेंड कर लूं मैं। जी कर लीजिए। और उसके बाद क्या लगेगा आपका, वर्ब, वर्ब और वर्ब कौन सा लगेगा, फर्स्ट बेस फॉर्म लगेगा। हाँ, बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, नॉर्मल वाला वर्ब जो होता है सबसे पहले जिसे लिखा जाता है वो। और उसके बाद आपका क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट है तो नहीं, नहीं है तो नहीं लगेगा, है ना। ठीक है, जी ये आप लोग नोट कर रहे हैं तो कर लीजिए नोट। जी। जी उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब भी फिर से बता दी क्या नोट करना था। जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये कि सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर मतलब कि एक सेंटेंस बनाएंगे तो उसको कैसे फॉर्म करते हैं ना, जैसे आप लोगों को शायद रूल्स बताते हैं कि इसका रूल्स फॉर्म क्या है ना। तो इसको कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर यानी ढांचा, है ना। कि अगर हम कोई सेंटेंस बनाएंगे या वो बनाएंगे तो हम कैसे उसे लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डू डज, तो आप लोग लिख लीजिए डू डज। फॉर्मूला भी बोल सकते हैं ना। फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते जी हैं अब भी फॉर्मूला। लिख लिया। एक मिनट होल्ड। अपने छोड़ने वाला ये चूहा अपने छोड़ने ये चूहा छोटा से चूहा जी, छोड़ा है सबसे पहले लिख लीजिए आप लोग डू डज, प्लस, प्लस का साइन लगा के लिख लीजिए सब्जेक्ट। अभी इंट्रोगेटिव फर्स्ट है ये। जी, जी, डू डज लिख लिया आपने। जी जी देखिए अगर स्क्रीन शेयर,
उसके बाद लिख लीजिए प्लस करके सब्जेक्ट, जी। उसके बाद लिख दीजिए प्लस करके वर्ब, और वर्ब में ब्रैकेट में लिख लीजिए बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी अपी। ऐसे लिखना था आपको, इंटरोगेटिव का फॉर्मूला है ये, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस यहीं तक लिख लीजिए। प्लस के आगे क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाते ही ऑब्वियसली अपी लिखना इसका आपको। रूल भी लिख लो। जी, ये रूल ही है ना, फॉर्मूला इसी को कहेंगे, रूल इसी को कहेंगे। नहीं, जो नीचे रूल लिखा हुआ है हाँ, लास्ट अभी में। अभी पहले इतना तो लिखिए आप। अपी मैंने लिखी है। ठीक है, सबने लिख लिया, समझ में आ गया सबको कैसे बनाना है? जी। तो डू डज क्या हुआ? डू डज, ऑक्सिलरी अपी हाँ क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन मार्क। मतलब स्ट्रक्चर का फर्स्ट थिंग क्या हुई? डू डज, वो आ गया एग्जाम्पल में। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया? आई, आई सब्जेक्ट हुआ ना, जी। ठीक है। और उसके बाद एक वर्ब आया, वर्ब, ठीक है। और यहाँ पर अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, समझ में आ गया? जी। जी अपी। ठीक है, अब ये लिख लीजिए आप, अगर रूल लिख रहे हैं तो। ये मैंने आपको अभी हाल बताया ही था वैसे ही, जो डेफिनेशन में तीन चार चीजें, तो रूल भी लिख लीजिए, प्लेस डू और डज एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा डू डज को हमें सब्जेक्ट से पहले ही लिखना होता है। ठीक है, हो गया? जी। जी। चलिए, अब एक चीज और बतानी है मुझे, चीज से रिलेटेड आप लोगों को। देखिए, अब एक चीज और नोट कर लीजिए आप लोग आसानी के लिए, कि डज और डू कब यूज होते हैं। अब मैंने तो कह दिया आपसे डू डज यूज करना है, पर अब आप सेंटेंस में डज कब यूज करेंगे और डू कब यूज करेंगे, है ना? द सिंगुलर। अपी सिंगुलर में डज यूज होता है, प्लूरल में ही। डू। वेरी गुड, हाँ, तो आप लोगों को तो माशाल्लाह आता ही है। तो फिर भी अगर लिखना चाहें, लिख रहे हैं, तो मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए जी। उसको। जी। लिख रहे हैं? जी जी। लिखा। ठीक है, तो लिख लीजिए, डज लिखिए पहले, DOES डज, फिर एरो लगाइए। उसके बाद लिखिए सिंगुलर, है ना, हम शॉर्ट शॉर्ट में लिखेंगे ताकि हम समझ जाएं। फिर एरो लगा लीजिए। जी। उसके बाद लिखिए ही, HE, शी, इट, कॉमा लगा लगा कर ये लिख लीजिए। अब जी। फिर रिपीट कर दिए। लिखिए डज, सबसे पहले लिखिए डज, DOES डज, फिर एरो लगाइए। ठीक है, नहीं अपी सिंगुलर के बाद क्या लिखना था फिर वहां से? हाँ, फिर सिंगुलर लिखिए, फिर एरो लगाइए। सिंगुलर कौन कौन से फॉर्म्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो हम ही, देखेंगे। ही, शी। शी, इट, और क्या आएगा? अ सिंगल नेम, किसी का सिंगल नेम, आयशा, जी। सिंगल नेम हुआ है ना। अगर मैं बोलूंगी आयशा एंड फातिमा, तो क्या हुए? दो नाम आएंगे, तो फिर वो सिंगुलर नेम्स नहीं हो गए, वो प्लूरल नेम्स हो गए, प्लूरल और प्लूरल व्हाटएवर यू। अपी शी इट और नेम। हाँ, ही, शी, इट, और इसके बाद लिखना है अ सिंगल नेम।
है ना। ये सब चीजें क्या दिखाती हैं, ये वाले प्रोनाउंस हमें क्या बताते हैं कि ये सिंगुलर की बात हो रही है। तो जब सिंगुलर की बात हम करेंगे तो हम क्वेश्चन जब उससे रिलेटेड बनाएंगे तो हम डज लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे हम जी आयशा की बात कर रहे हैं तो हम अगर आयशा के लिए कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, डज। जैसे यहाँ बना हुआ है ना एक, डज ही वर्क, है ना। तो आयशा जी तो शी होंगी तो हम बोलेंगे डज शी वर्क, है ना। हम उसके लिए आयशा के लिए बोलेंगे तो डज कर देंगे। और अगर आगे प्लोरल का लिखिए, डू का लिखिए, डू लिखिए, एरो डालिए, फिर लिखिए आगे प्लोरल या प्लूरल, PLURAL, प्लूरल। इसमें आएगा आगे आई वी दे यू। I we WEV दे यू। और क्या आएगा, प्लूरल नेम्स, प्लूरल नेम्स। ठीक है ना। तो अब ये समझ लिया तो हमें आसानी हो गई ना, समझ में आ गया, जी है ना। अब इसके एक एक एग्जाम्पल तो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, इसके अलावा और भी आप इसी तरह से एग्जाम्पल बना सकते हैं। डज शी लिव हेयर, डज शी लिव हेयर, है ना। अब शी क्या है यहाँ पर, एक है, जी सिंगुलर है ना। तो सिंगुलर जी के लिए क्या यूज होता है, डज। तो डज हमने डज यूज कर दिया। ठीक है। जी अभी प्लूरल नेम्स क्या होते हैं? प्लूरल नेम्स होंगे जब एक से ज्यादा नेम होंगे। मैंने बताया ना अभी, जैसे आयशा एंड फातिमा, ऐसे दो नेम्स होंगे तो वो सिंगुलर नेम नहीं आएंगे, तब वो प्लूरल नेम हो जाएगा। जब हम दो लोगों की बात कर रहे होंगे तो फिर हम डू से सेंटेंस बना के बात करेंगे, ऐसा। ठीक है। मतलब किसी एक पर्सन की बात हो रही है, एक नाम, एक इंसान, ही शी इट, एक है ये सब, सिंगल नेम एक, आयशा, सिंगल। अब इसी तरह वी, तो ज्यादा लोग हुए, दे भी हम ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। यू भी इंग्लिश ग्रामर में एज अ रूल यू को भी हम प्लूरल में ही मानते हैं, जबकि यू किसी एक के लिए भी यूज होता है, लेकिन ज्यादा के लिए भी यूज होता है यू ऑल। जब टीचर क्लास में सारे लोगों से बात कर रही होती है तो कहती है यू ऑल लिसन टू मी, है ना। तो यू जब भी यूज हुआ तो इट मीन्स वो सिंगुलर के लिए भी कभी कभी यूज हो रहा है, कभी कभी प्लूरल के लिए भी। लेकिन तो फिर अब हम क्या करें, तो ग्रामर जिसने बनाई उसने कहा कि नहीं भाई, यू को प्लूरल में ही ले लें, प्लूरल में ही लेकर रखें, तो हमने यू अभी को। आई भी क्यों प्लूरल में यूज होता है? जी आई आई तो सिर्फ अपने लिए कहते हैं ना, जैसे आई। हाँ, हाँ, लेकिन आई को हम क्या करते हैं, कुछ चीजें इंग्लिश ग्रामर में एक्सप्लेनेबल नहीं है, है ना। एज अ रूल वो ऐसा बना दी गई है। जैसे आई के साथ ही एम यूज होता है, तो अब ये बोलें कि एम कहीं और यूज क्यों नहीं होता, यू के साथ क्यों नहीं होता। तो कुछ चीजें इनएक्सप्लेनेबल हैं और कुछ क्या है कि वो एज अ रूल है, फिक्स्ड है कि वो वैसे ही यूज होंगी, तो हम उसे वैसे ही समझ के रखते हैं। ठीक है। जी जी। अब इसका ये अपनी इसका वैसे जवाब है, है ना। इसका जवाब ही ये है ना। ये आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ही ये है, ऐसा नहीं है कि इसका आंसर कुछ और है, इसका आंसर ही ये है। ठीक है। जी समझ में आ गए प्लूरल नेम्स और आई और यू का सबका एक्सप्लेनेशन। जी 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 अपी अपी ने है ना, साहिब अपी ने बता दिए थे ये फॉर इंट्रो। इंटरोगेटिव, अच्छा, जो बता लास्ट रहे क्लास थे में ना हो आप, आई के साथ वो सिंगुलर में क्या यूज होता है, प्लूरल में ये भी बता दिए थे आपको। गए। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वो कोई कंफ्यूजन हो गया मुझे, मैंने इसी का वो, मतलब मुझे यही कहा गया था तो मैंने यही पढ़ा दिया। नहीं आप और बताएंगे तो और अच्छे से आ जाएगा माशाल्लाह। जी जी, इंशाल्लाह। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से सीख रही है और अच्छे से समझ में आ जाएगा, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना। तो जी क्या है, जी डज शी लिव हेयर, ये किसका एग्जाम्पल है, डज का। डज, डज के साथ क्या आ रहा है, शी आ रहा है। जैसे कि मैंने जी अभी बताया डज के साथ शी आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि डज के साथ हमें सिंगुलर लेना है ना। डज जी के साथ क्या लेना है, सिंगुलर, इसलिए आया। और दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट,
यू क्या है, प्लूरल में मानते हैं हम, तो उसके साथ क्या आ रहा है, डू आ रहा डू। है ना, जी इसीलिए अब हमने एक फिक्स कर दिया कि यू जो है वो प्लूरल में मानते हैं, प्लूरल कहलाता है, तो हमने उसे डू यूज कर लिया। अब नहीं तो अगर कंफ्यूजन हो, आप कहें कि नहीं यू तो सिंगुलर है, मैं कहूँ नहीं प्लूरल है, तो हम कभी डज लगाएं कभी डू लगाएं, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो ग्रामर क्या है, बेस्ड ऑन रूल्स है, तो फिक्स्ड रूल्स बना दिए गए हैं, तो इसीलिए हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, तो हमने उसको इस कैटेगरी में डाला हुआ है प्लूरल की, तो हमने उसके साथ डू यूज करा, और सारे ही लोग फिर उसके साथ एज अ ग्रामर का रूल डू ही यूज करेंगे, किसके साथ, यू के साथ। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ समझ में आ रहा है ना, पहले डू जी यूज करा, फिर सब्जेक्ट करा, फिर वर्ब करा, और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी यूज हो रहा है, क्रिकेट है ना, डू यू प्ले क्रिकेट, डज शी लिव हियर, ठीक है ना। और फिर क्या करना है, हमें इन सबके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है लाजमी, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो मार्क्स हमारे कट हो जाएंगे, ठीक है। जी जी ठीक है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फिर एग्जाम्पल हैं, डज ही रीड अ बुक एवरी नाइट, डू दे स्टडी फॉर द एग्जाम्स एवरी डे, है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स फिर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिंपल जी प्रेजेंट जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही ये होता है, इसी की डेफिनेशन भी यही थी। एक बार रिपीट कर रही हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, एक्शंस को हम डिस्क्राइब करते हैं, जो क्या होते हैं, दैट हैपेंस रेगुलरली, जो बार बार होते हैं, हैबिट्स होती हैं, जनरल ट्रुथ्स जो मैंने अभी आपको बताए है ना, लेकिन उसमें वर्ब में एस भी लगता था, एस वाला फॉर्म वाला रूल बताया होगा ना आपको, जी एस और ई एस। एस और ई, है ना, हाँ वो लगता था, ठीक है, बट इसमें नहीं लगेगा, ठीक है, जी जी आया समझ में। जी 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 अभी तक जो पढ़ाया उसे समझ में आ गया, क्लियर हो गया सब कुछ, डाउट तो जी नहीं। जी ठीक है, अब हमने एक बात करी थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होते हैं, अ, अभी हम इंटरोगेटिव की बात नहीं कर रहे, मैं जस्ट आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आए इसलिए बात जो हमने करी थी उसको बता रही हूँ, कि हमने उसमें क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होते हैं, जनरल ट्रुथ्स, ट्रुथ्स भी होते हैं, है ना। तो उसका एक एग्जांपल है वाटर बॉइल्स, बॉइल्स एस लगाया हमने वर्ब में, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, ये क्या है, ये है वो एग्जांपल जनरल ट्रुथ का, जनरल को। है ना, जी मतलब नॉर्मल बात, एक ट्रुथ, एक सच्चाई, एक स्टेटमेंट जो सभी जानते हैं, जो जो सबको पता है ना, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, ये क्या है, जनरल ट्रुथ है कि नहीं। जी जी और क्या है, जी आई प्रैक्टिस योगा एवरी मॉर्निंग, ये क्या है, ये क्या कोई जनरल ट्रुथ है, ये सब जानते हैं कि मैं योगा करती हूँ रोज सुबह, नहीं नहीं। नहीं, तो ये क्या है फिर, आयशा, हैबिचुअल एक्शन। आयशा बहुत खुश हैं, स्माइली बना रही हैं, रिएक्शंस में से भेज दीजिए ना स्माइली खुशी वाली, ऐसे करके ये वाली भेज देते हैं, आई क्या दिखी, जी मैंने भेजी क्या दिखी आप लोगों को, नहीं नहीं जी दिखी, अभी दिख रही है। नहीं पता नहीं क्यों दिखती नहीं, हाँ इधर दिख रही है ना, ठीक है, चलिए पढ़ाई कर लेते हैं, ये आयशा ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, चलिए, तो अच्छा लगता है वैसे ये सब जो ऑप्शंस आते हैं उसे यूज करना, ऐसे स्क्रबलिंग और ऑल, है ना, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ तो जनरल रूल होता है, लेकिन ये एग्जांपल है, आई प्रैक्टिस योगा एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह योगा करती हूँ, ये जनरल रूल हुआ क्या, नहीं, ये हैबिचुअल एक्शन हैबिचुअल, हैबिचुअल एक्शन है, है। वेरी गुड, है ना। तो क्या है, दिस इज अ हैबिट, ये एक तरह की हैबिट है, मेकिंग इट अ परफेक्ट फिट फॉर द प्रेजेंट इंडेफिनिट
डिस्क्रिप्शन। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसमें आपको पता चल रहा है कि ये जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नहीं है, सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, स्टेटमेंट है ना। ये जस्ट जी आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आए इस वजह से मैंने बताया। नेगेटिव भी कर चुके हैं ना आप लोग? जी नेगेटिव भी कर चुके हैं। ठीक है। इसके आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाए क्या? जी बनाए ना, होमवर्क सेंड कराए ना। कितने कितने बनाए आप लोगों ने? 10। 10 11 अच्छा, तो चलिए इसी के सब अपने अपनी कॉपी से दो दो पढ़ के बता दीजिए। जी आपने सबकी बताइए नाम, हम लोग पढ़ बता देंगे। मैं बताऊं तलत साहिबा? जी अदीबा बता दीजिए, फिर क्या वे आयशा आप बता दीजिएगा, फिर आसिया आप बताइएगा। 3 नाम बता दिए मैंने। जी। क्या वे मुंबई में रहती है? डज शी लिव इन मुंबई? डज शी लिव इन मुंबई, ठीक है। क्या अभिनव रोज स्कूल जाता है? डज अभिनव गो टू स्कूल एवरी डे? ठीक है। एक और बताओ। नहीं, बस 2 ही बताइए। जी अभी मैं बताऊं? जी। क्या वे स्कूल जाती है? डज शी गो टू स्कूल? Yes. अभी मैं क्लास नहीं ली थी इसलिए मैंने सेंटेंस नहीं बनाए थे, ये मैंने अभी बोला है। हेलो। जी जी मैंने आयशा आपका सुना नहीं, सॉरी, आप रिपीट कर दें फिर से। जी अभी करो। जी आयशा। क्या वे स्कूल जाती है? डज हम्म शी टू स्कूल? हम्म डू यू क्या आप एमएलबी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं? डू यू वांट टू टेक एडमिशन इन एमएलबी कॉलेज? डू यू वांट टू होगा ना? जी अभी जी यही। डू यू वांट टू टेक? हाँ आपने फिर से बोलिए, आपने आयशा क्या बनाया सेंटेंस? डू यू वांट टू टेक एडमिशन इन एमएलबी कॉलेज? सही है, लेकिन थोड़ा सा आप अपना वो इंग्लिश बोलने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा सुधारिए ना। फिर से बोलिए सेंटेंस को। डू यू वांट टू टेक एडमिशन इन एमएलबी? कॉलेज, वेरी गुड, फिर से बोलिए। डू यू वांट टू टेक एडमिशन इन एमएलबी कॉलेज? मच बेटर, माशाल्लाह। ठीक है, अब और कौन बोलेगा? जी अभी हम बोले। जी बोले। कौन, आसिया बोल रही है? आवाज नहीं आ रही। चलो साहब हम बोले। जी अभी कौन, आसिया साहब बात कर रही थी, उनकी आवाज क्यों नहीं आ रही? जी अभी हम रहमत नूर। आप बोल रही थी? जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी। क्या आपकी बहन अंग्रेजी बोलती है? डू योर सिस्टर टू स्पीक इंग्लिश?
इसमें कुछ अब एक मिस्टेक है। नेगेटिव का जी 1 मिनट 1 सेकंड रुक जाइएगा। हाँ जी बोलिए। जी अब भी नेगेटिव का है ना। नहीं क्या नहीं नहीं, वे नेगेटिव का नहीं, इंटरोगेटिव का बोल रहे हैं, बता रहे हैं ना आप लोग। क्या वे जॉब नहीं करता है, मतलब इसी में नेगेटिव। डज हम्म ही नॉट डू जॉब। नहीं, आप अभी इसको मिलाइए मत, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा ना। अभी आप सिर्फ सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव ही सुनाइए। आप लोगों ने वही बताया ना मुझे अभी। जी जी किसी ने जी वही नेगेटिव तो बताइए। ऐड नहीं करा था ना। नहीं नहीं। नहीं, नेगेटिव अभी ऐड, इसके इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव मत ऐड करिए, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो जाएगा, है ना। अभी आपको नेगेटिव सिर्फ अफर्मेटिव में बताए होंगे ना, सिंपल सेंटेंसेस में। जी। इंटरोगेटिव के साथ अभी नेगेटिव नहीं बताए होंगे ना। और अभी बताइए। नहीं ये थे दो, एक सेंटेंस नहीं वाले भी दिए थे नेगेटिव, तो हमने अच्छा ट्रा, बनाए। जी जी ट्राई करने का बोला था उन्होंने कि आप लोग ट्राई करके ठीक है, देखो। तो वो भी डू और डस के साथ ही ट्राई करिए फिर आप, है ना। जी जी। वही तो बता रही हूँ अभी आपको मैं। क्या वे जॉब नहीं करता है, डज ही नॉट डू जॉब। सही है अभी क्या ये? नहीं, इसमें मिस्टेक है। जी बताइए अभी क्या मिस्टेक। इसको आप इस तरह से बोलेंगी, डज ही नॉट हैव अ जॉब, है ना। थोड़ा सा सेंटेंस इसमें बदल जाएगा अगर आप नॉट लिख रही हैं तो। नॉट जी के साथ क्या आएगा, हैव। क्यों आएगा, है। कि उसके पास जॉब नहीं है। इसका जो मतलब है वो इस तरह से होगा कि डज ही नॉट हैव अ जॉब, क्या उसके अभी पास जॉब नहीं हाँ, है। इसका सेंटेंस है क्या वे जॉब नहीं करता है, अभी ने ये दिया था बनाने को। हाँ, तो नहीं करता है, नहीं है, तो आएगा डज ही नॉट हैव अ जॉब, है ना। जी डू हटाकर हैव लगाना है। हम्म जी डज क्यों आएगा, क्योंकि वो अकेला है ना, सिंगुलर है। जी ठीक है, आगे बोलिए। हो गए आपके दोनों। जी अभी हो गए। और बताइए दूसरा किसका है? ये साहिबा मैं बताऊं। जी बताइए। क्या आप रोज उससे फोन पर बात करते हैं? डू यू वॉक एवरी डे? आवाज आई? फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। क्या आप रोज उससे फोन पर बात करते हैं? डू यू वॉक फोन एवरी डे? डू यू की बात क्या कह रही हैं आप? डू यू वॉक फोन एवरी डे? वॉक कह रही हैं आप, वॉक या वॉक टॉक? वॉक वॉक, WAKE। WAKE तो वेक हुआ, वेक यानी उठना होता है, और बात को टॉक कहते हैं, TALK। डू यू टॉक ऑन द फोन एवरी डे, ये होगा इसका सही सेंटेंस। थोड़ा सा मिस्टेक है, और वॉक और टॉक में सही कर लीजिए, आप कंफ्यूज हो गई शायद। हाँ, मीनिंग थोड़ी गलत हो गई। हाँ, टॉक, टॉक यानी बात करने को टॉक कहते हैं ना। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना। अभी ये इसका दूसरा है, क्या वे टॉक की, क्लास में। एक मिनट पहले टॉक की स्पेलिंग सही करिए, TALK, और फिर सेंटेंस चेक करिए। जी जी। TALK, एल TALK। साइलेंट होगा, इसे कहते हैं हम टॉक। टाल्क या टाक नहीं कहेंगे, हम कहेंगे टॉक। टॉक, तो है ना। जी टॉक। और इसका सेंटेंस होगा, डू यू टॉक ऑन द फोन एवरी डे। जी। ठीक है। दूसरा है, क्या वे क्लास में शोर मचाता है? डज शी नॉइज इन द क्लास? जी
आवाज आई क्या नहीं आई? जी आ गई। अभी इसका नहीं क्या होगा, वो इसका डज ही मेक ए नॉइज इन क्लास? डज ही मेक नॉइज इन द क्लास, वेरी गुड, यही सही है। आपने क्या बोला है फरीदा साहिबा? ही नॉइज इन द क्लास। डज ही नॉइज। अब देखिए नॉइज तो आपने बिल्कुल सही लगाया, आपकी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कुछ चीजों के आगे हमें मेक लगाना पड़ता है ना? जी ये हमें बोलते बोलते इंग्लिश आ जाता है, जी मेक या मेड लगाना पड़ता है कुछ चीजों के आगे। तो ये नॉइज भी नॉइज करता है, करता करता है ना, वो करता, वो वाली चीज के आगे यहाँ लगा है मेक। डज जी। ही मेक, मेक लिख लीजिए, डज ही मेक नॉइज इन द क्लास। डज ही मेक है ना? हाँ, डज ही मेक नॉइज इन द क्लास। जी ठीक है। जी। आपने क्या करें, थोड़े से कॉम्प्लिकेट साइड के सेंटेंस बना लिए थोड़े से, जैसे नॉइज कर लिया तो हम नॉइज के साथ मेक आएगा, तो इस तरह से। वरना आपने भी अच्छी कोशिश करी है माशाल्लाह। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कौन बताएगा? जी, और कोई बचा है क्या बताने के लिए? किसी को बताना है? नहीं बस है। अभी ही थे जब अपनी ने क्लास की। ठीक है, हो गया ना सबका? चलिए, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तलत साहिबा, ये सेंटेंस में बता रही हूँ, आप बताइएगा इसमें मिस्टेक तो नहीं है? जी, क्या आप आजकल घूमने नहीं जाते हो? डू यू नॉट रोमिंग टू यू नाउ और डे? घूमने बोला ना आपने? क्या जी घूम क्या आप आजकल घूमने नहीं जाते हो? हाँ, तो घूमने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करा है आपने? रोमिंग। रोमिंग। जी। अभी विजिट भी बोल सकते हैं ना? डू यू नॉट, डू यू विजिट? देखिए इसमें ना रोमिंग तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि रोमिंग वर्ड एक ऐसा होता है जैसे कि हम बच्चों को कहते हैं, जैसे टीचर बच्चों को कह रही है कि डोंट रोम इन द क्लास, व्हाई आर यू रोमिंग इन द क्लास, है ना? यानी घूम क्यों रहे हो, मतलब ऐसे बेफिजूल वाला घूमना। लेकिन आप जिस घूमने की बात कर रही हैं वो अपन वो वाला घूमने की बात कर रहे हैं जहां अपन एंजॉय करते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, है ना? समझ रही हैं? तो इस घूमने के जी लिए जी। हम रोमिंग वर्ड यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। इसकी जगह हम ये सेंटेंस इस तरह से बन सकता है, इसका सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है ना? इसका ऐसे बनेगा, डू यू नॉट गो आउट दीज डेज, कि आजकल तुम घूमने नहीं जा रहे। ठीक है, डू यू अभी नॉट हम, गो आउट दीज डेज, जी अभी या हमारा, डोंट यू गो आउट, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, डू के साथ डोंट लगा सकते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं डोंट, या जिसे अपन कहते हैं डू नॉट वाला, डोंट यू गो जी आउट दीज डेज, क्या तुम बाहर नहीं जा रहे आजकल? तो उससे क्या, इससे शो हो रहा है कि घूमने नहीं जा रहे। जी। ठीक है, इसमें कोई घूमने के लिए स्पेसिफिक वर्ड नहीं लगा, बट इसको ऐसे बोल सकते हैं। और भी दूसरे तीसरे तरीके हैं इनको बोलने के, जो मोस्ट जी जी। अप्रोप्रिएट जो मेरे दिमाग में आया अभी एट अ टाइम, वो यही है कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि डू यू नॉट गो आउट दीज डेज, या डोंट यू गो आउट दीज डेज, ऐसे। अभी सुनिए तो ऐसे भी बना सकते हैं अपन, डू यू नॉट गो टू विजिट नाउ ए डे? नहीं, विजिट वर्ड भी नहीं आएगा, क्योंकि विजिट वर्ड भी ऐसा होता है जब हम पर्टिकुलर किसी प्लेस पर जा रहे हैं कहीं, या पर्टिकुलर कहीं कोई जा रहा है, तब विजिट यूज होगा। टूर भी विजिट नहीं आता? घूमने के लिए यूज हो सकता है, पर इस सेंटेंस में घूमने के लिए विजिट वर्ड का यूज सही नहीं है। जी, और टूर का? जी, टूर? टूर वर्ड घूमने के लिए होता है यूज, है ना? टूर वर्ड घूमने के लिए यूज होता है। तो तलत आपने क्या, साहिबा, आपने ये कैसे विजिट, यूज करा बताइए? तलत साहिबा, जी, ये विजिट मतलब किसी खास चीजों के लिए यूज होता है ना, है ना? क्या चीज? विजिट वर्ड होता है जो वो किसी खास जगहों के लिए यूज होता है ना? नहीं, खास जगहों के लिए नहीं, पर्टिकुलर जगह के लिए विजिट। आई विजिट आगरा, आगरा ऐसे बोलेंगे, मतलब वो ऐसे घूमने के लिए यूज नहीं होगा, है ना? कि मैं घूमने जा रही हूँ, तो आई एम विजिटिंग। हाँ, ये बोल सकते हैं आई एम विजिटिंग आगरा, या आई एम विजिटिंग ताजमहल,
है ना, जी जी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज हो रहा है, यानी एक फिक्स किसी चीज के बारे में जब आप बताएंगे ना तो विजिट वर्ड यूज होगा। ठीक है। जी जी अब भी इसका आप बता दी क्या बनेगा सही सेंटेंस। किसका? इसका आप बताइए जी। अभी आवाज पता आपको कट रही है। गलत साहिबा ने डू यू नॉट गो आउट दिस डेज। दिस नहीं, दीज डेज, या डोंट जी यू गो आउट दीज डेज, दोनों सही हो सकते हैं। जी जो मोस्ट कॉमन है वो है डोंट यू गो आउट दीज डेज, है ना। इसमें घूमना वर्ड का बिना इस्तेमाल करे हमने ये शो कर दिया कि क्या आजकल कहीं बाहर नहीं जा रहे, तो बाहर मतलब अपन का मतलब है कैजुअली कि घूमने, ऐसे, है ना। जी जी ठीक है, और कुछ? ठीक है। जी जी अब भी आ गया समझ में। आ चला गया। साहिबा एक और सेंटेंस है, क्या आपके पिताजी अपने ऑफिस नहीं जाते हैं। डू योर फादर नॉट गो टू आउन ऑफिस। क्या क्या आपके पिताजी अपने पिताजी, ऑफिस, पापा मतलब, जी जी पापा। अपने ऑफिस नहीं जाते हैं, तो इसका सेंटेंस क्या ये सही है। डू योर फादर नॉट गो टू आउन ऑफिस। ओन क्यों लगा रही हैं आप? ओन ही कह रही हैं ना। GOWN। ओन, ओन लगाने की यहाँ ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें ये होगा डज योर फादर नॉट गो टू हिज ऑफिस, उनके ऑफिस। हिज लगाना ज्यादा बेहतर रहेगा, अच्छा अच्छा। है ना। ओन वर्ड का इस्तेमाल यहाँ करना अप्रोप्रिएट नहीं है ज्यादा। हिज अब भी वर्ड, ये उनके। ना कर सकता है आवर ऑफिस ओ यू आर। नहीं, अवर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अवर यानी हमारा ऑफिस, आप ऐसे नहीं कहोगे उनके। आपका क्या सेंटेंस था? क्या आपके पिताजी अपने ऑफिस नहीं जाते, क्या आपके जी पिताजी हमारे ऑफिस नहीं जाते, ये नहीं कहा उन्होंने, है ना। हमारे ऑफिस बोलते तो अवर आता, लेकिन उन्होंने बोला कि ऑफिस किसका है, उनका है, उनके खुद के फादर का है, उनका खुद का ऑफिस है, तो वहां लगेगा हिज ऑफिस। अगर हम his बोलते office। मेरे ऑफिस तो हम लिखते कि माय ऑफिस, और अगर हम लिखते हमारे, हमारा लिखना होता हमारा हम सबका, तो फिर जब आता अवर, या जिसे हम कहते हैं आर। जी ठीक है। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। हम्म। क्या होता है कि आप लोग ऐसे ग्रामर सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत फायदा भी मिलेगा आपको कि ग्रामर से, जी सेंटेंस फॉर्मेशन में, लेकिन आप सोच सोच के ग्रामर नहीं बना पाएंगे, है ना। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा क्या करा करिए, सुना प्रैक्टिस करिए। कर लेते हैं। इंग्लिश के ऑडियोज भी आते हैं, जैसे गूगल वगैरह पे सर्च करिएगा। जी जी पॉडकास्ट आते हैं। हाँ, पॉडकास्ट भी होते हैं, तो उनको सुना जी करिए। उनको सुन सुनकर आप सुनिए, और उसके अलावा एक काम करा करिए कि जब हम दिन भर कुछ सोचते रहते हैं ना कुछ तो जी हर इंसान सोचता ही रहता है, कोई ये कह ही नहीं सकता कि वो खाली दिमाग रहता है। तो जी अपनी ये ना सोच, अपनी जो सोच है ना आपकी, जैसे आप सोच रहे हैं, तो उसको आप है ना इंग्लिश में सोचा करिए। जी क्या इंशाल्लाह। समझ, ये मतलब मैं अपनी बता नहीं रही हूँ बात, ये हमारे टीचर की बात बता रही हूँ मैं। ऐसा जी करना जी मुश्किल होता है, लेकिन जब हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं उस टाइम हो जाता है हमसे, है ना, क्योंकि जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है ना, हम वही यूज कर पाते हैं, जी हम वही सोच में ला पाते हैं। तो कोशिश करिए जब याद आ जाए तब ऐसा कर लिया करिए कि अपनी सोच को, अपना जो आप सोच रहे होते हैं उसको आप इंग्लिश में सोच लिया करिए, सोचा करिए, तो आपकी डेवलप होगी। और फिर उसमें आपको कोई डिफिकल्टी आए ना, तो पेंसिल से आपने उसको उसी टाइम क्या करा कि लिख लिया कि जी ये मुझे समझ में नहीं आया था, तो आपने क्लास में पूछ लिया कि इसको कैसे बोलेंगे। तो इस तरह से आपका दोनों चीजें, सोचने से और कुछ ऐसे पॉडकास्ट ऑडियोज आते हैं उसको करने से आपको इंशाल्लाह बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश को, जैसे हिंदी हिंदी या उर्दू जब हम घर में बोलते हैं, तो हमने उसको जी जी बोलना थोड़ी ना सीखा। क्या आपकी मम्मी ने आपको बैठ हम्म, के सिखाया था जब आप नहीं बोलते थे कि बेटा देखो, ये लड़की है तो इसको बोलो आएगी,
ऐसे बोलो, इसमें ये जी लगेगा, वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, ऐसे थोड़ा ना सिखाया था। बचपन में जी अपन जो बड़े हुए तो हमने कैसे सीखा, बोलकर मदर टंग। गलत। जी ऐसे बच्चे सुनकर। सेंटेंस गलत बोलते हैं ना अपने आप को, कई बच्चे मेल फॉर्म, मेल होकर फीमेल फॉर्म बोलने लगते हैं, फीमेल होकर मेल, तो हम हल्का सा उन्हें टोक देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, फिर वो उसको सुनते रहते हैं कि मम्मी बोल रही है मैं खाऊंगी, आऊंगी, जाऊंगी, पर पापा बोल रहे हैं आऊंगा, जाऊंगा, खाऊंगा। तो वो सोचता नहीं है, सिर्फ सुनता है, और उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज फिट हो जाती है, क्योंकि हमारे माइंड में जो है ना लैंग्वेज का एक पार्ट होता है, लैंग्वेज सीखने का, तो जी वो ऑटोमेटिकली सीखता जाता है और अंदर अपने एक सिस्टम में फीड करता जाता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि लैंग्वेज को सुनते रहें, जिस लैंग्वेज को आपको सीखना है उसको सुनते रहें, बोलते रहें, और बोल नहीं रहे तो उसको दिमाग में उसको सोचते रहें, है ना। जी तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे ये मेक वाली बात थी ना अभी, वो इससे दुरुस्त हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। चलिए दुआ पढ़ लेंगे। जी चलिए, रब्बना नहीं, पहले आउज़ू पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये कुरानिक दुआ है ना, कुरान की दुआ है, इसलिए हम इससे पहले आउज़ू बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजमी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु أعوذ बिल्लाहि بالله मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना रब्बना तक़ब्बल تقبل इन्नका अंतस समीउल अलीम। إنك أنت أنت السميع السميع العليم. العليم वतुब अलैना वतुब وتب علينا इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। إنك इन्नका أنت अंतत التواب الرحيم. सुब्हान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। سبحان ربك العزة عما يصفون. वसलामुन अलल मुरसलीन। सलामुन अलल سلام मुरसलीन। على المرسلين. वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि والحمد रब्बिल لله आलमीन। العالمين. आमीन रब्बुल आलमीन। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरकातहू है, का है, खौफ नहीं है, बड़ा खौफ नहीं है। ठीक है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। चलिए।